बार आ रही है भारत की सुपर किलर मिसाइल। भारत की नई शक्ति से छूटेंगे पाकिस्तान और चीन के छूटेंगे पसीने। सैन्य महाशक्ति बनने की ओर भारत का बड़ा कदम। दोस्तों, भारत ने फिर से अपने दुश्मनों को चेता दिया है कि उनसे उलझने का अंजाम बुरा होगा। भारत की शक्ति ने आसमान में ऐसी गर्जना पैदा कर दी है कि भारत के दुश्मनों के पता चल गया है कि भारत से उलझना मतलब अपनी जमीन पर सिर्फ विनाश को दावत देना है। बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक परेशान हैं कि भारत की बढ़ते सैन्य क्षमता को कैसे रोका जाए। भारत एक ऐसा हथियार बना रहा है जो आसमान से ही दुश्मन देश को होश पाकता कर देगा। भविष्य में होने वाली आसमानी जंगों से लड़ने के लिए भारत अपनी तैयारी को रोज तेज और बेहतर कर रहा है। आपको बिल्कुल नहीं जाना है कहीं और भारत की आन बान शान को जानने और सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। विश्व की सभी महाशक्ति अपने आप को हवाई युद्ध के लिए मजबूत कर रही हैं, तो भारत भी कहां पीछे रहने वाला था। भारत ने भी एक शक्ति बना दी है कि वो दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। भारत ने जिस नई शक्ति का सफल परीक्षण किया है और जिसे वो 2026 तक अपने सैन्य बेड़े में शामिल करना चाहता है, यह भारत की वो शक्ति है जो हवा में से ही सटीक निशाना साधकर दुश्मनों के रडार से लेकर सैन्य अड्डों को पलक झपकते ही खाक में मिलाकर रख देगी। अगर भारत अपनी इस महाशक्ति को अपने सैन्य बेड़े में शामिल कर लेता है तो अमेरिका और भारत की सैन्य हवाई शक्ति में कोई खास फर्क रह नहीं जाएगा। जो विस्तारवादी चीन भारत की जमीन को हथियाने की हरकत करता है, वो भी शांति से बैठ जाएगा। भारत जानता है कि दुश्मनों की नाक दबानी है तो अपने आप को रोज मजबूत करना होगा। आखिर क्या है, भारत की नई शक्ति ले चलते हैं उसकी शौर्य गाथा की तरफ। आपको तो जुड़े रहना है, आपको हमारे साथ अंत तक। भारत ने एक बार फिर अपने कदम से दुश्मनों को चेता दिया है कि अगर उनसे उलझने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। भारत ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से हवा से जमीन पर मार करने वाली एक एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है। रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन सुपरसोनिक मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। रुद्रम मिसाइल पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे दुश्मन के जमीनी राडार और संचार स्टेशनों को दबाने के मिशन में लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने अपने दुश्मनों को बता दिया है कि वो अब किसी से कम नहीं। अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो अब शांति वार्ता नहीं, युद्ध वार्ता होगी। अब भारत पर बुरी नजर डालने वालों को बुरी तरह से जमीन में गाड़ देगा। वो जब उड़ान भरेगा तो दुश्मन सोचेगा कि कहां छुपे। आखिर क्या रुद्रम 2 की शक्ति। रुद्रम 2 प्रणाली को सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता वर्धक के रूप में स्थापित कर दिया है। इस मिसाइल को अलग अलग ऊंचाइयों से दागा जा सकता है और यह 100 किलोमीटर से अधिक दूरी से दुश्मन के रेडियो फ्रीक्वेंसी और रडार सिग्नल पकड़ सकती है। मिसाइल लॉक ऑन बिफोर आफ्टर लॉन्च प्रणालियों में काम कर सकती है। मिसाइल का इंटरनल गाइडेंस सिस्टम इसे लॉन्च के बाद खुद को लक्ष्य की ओर निर्देशित करने की अनुमति देता है। रुद्रम 2 की रेंज 300 किलोमीटर है। यह अधिकतम 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। सबसे खतरनाक तो इसकी गति है। यह ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरती है। इसमें INS और सेट नैव गाइडेंस सिस्टम लगा है। साथ में पैसिव रडार होमिंग सिस्टम है। इसकी सटीकता 5 मीटर है, यानी टारगेट से 5 मीटर दूर भी गिरती है तो भी वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। दोस्तों, DRDO की कोशिश है कि रुद्रम 2 का विकास 2026 तक किसी भी हाल में पूरा कर लिया जाए, जिसके बाद इसे भारत के सैन्य बेड़े में शामिल किया जाए। DRDO ने इसके लिए एक सफल रोड मैप भी तैयार कर लिया है। अभी रुद्रम 2 का प्रयोग सुखोई के साथ किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इसे दूसरे विमानों के साथ भी किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे रुद्रम 2 की मिसाइल ने भारत को वैश्विक शक्तियों की पहली पंक्ति के पंगत में खड़ा कर दिया है। रुद्रम एक ऐसी किलर मशीन है कि अगर दुश्मन सोचे कि हम अपने रडार सिस्टम को बंद कर देंगे तो बच जाएंगे, तो यह उसकी गलतफहमी है। अगर दुश्मन ने रडार सिस्टम को शट डाउन कर दिया है तो भी रुद्रम उसे निशाना बनाएगी। आपकी जानकारी के लिए बताते दे कि रुद्रम में SIAD ऑपरेशंस यानी सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस को अंजाम दे सकती है। इस ऑपरेशन के तहत दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि दुश्मन के वार्निंग रडार, कमांड और कंट्रोल सिस्टम
रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करने वाले सर्विलांस सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों से कनेक्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करना किसी भी युद्ध में जीत की पहली सीढ़ी माना जा सकता है। भारतीय वायुसेना का प्लान है कि इसे तेजस फाइटर जेट, एमएसए और टेड-बीएफ फाइटर जेट में लगाया जाएगा। फिलहाल यह मिग-29, मिराज, जगुआर और सुखोई विमानों में तैनात होने लायक बनाई गई है। इस मिसाइल के मुख्य मकसद ही दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर देना। यह बेहद आराम से दुश्मन के बंकर, एयरबेस, हथियार डिपो, एयरक्राफ्ट हैंगर जैसे टारगेट को आसानी से बर्बाद कर सकती है। भारत जिस तरह से अपने सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है, उससे दुश्मन देश थर्र थर्र कांपने लगा है। दुश्मन देशों को पता है कि वो अब भारत के सामने कभी भी नहीं टिक पाएगा। सेनाओं के समक्ष बढ़ रही सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत सैन्य ताकत को लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जिसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। दुनिया भर के तमाम देशों की सेनाओं और रक्षा शक्ति का आकलन करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने कहा है कि सैन्य ताकत के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। दोस्तों, अब देखना है कि दुश्मनों से भारत कैसे निपटेगा और भारत के रक्षा निर्यात को कितना फायदा मिलेगा।